वैदिक एज के बारे में यदि हम देखें तो वैदिक एज जो है ये हम देखते हैं कि हड़प्पन एज के बाद जो है एक सेटलमेंट शुरू होता है जिसको हम वैदिक एज कह लेते हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में ही पहले इसका सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। तो अर्ली वैदिक लाइफ जो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ जो वैदिक एज था उनका। तो इन्फॉर्मेशन हमें ऋग्वैदिक संहिता से जो है मिलता है जो कि ये नेचर और कैरेक्टर इनका बताता है कैसा था, कैसे इंस्टीट्यूशंस थे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ कैसी थी वैदिक एज में। तो यहाँ जो अर्ली वैदिक पॉलिटी थी वो जो है ट्राइबल पीपल थे, ट्राइबल जो जो है लोग थे। और ये वैदिक आर्यंस जो है ये स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स में रहते थे। ये ट्राइबल चीफ्स जो है इसमें होते थे जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे एक जो है ट्राइबल चीफ होता था जो कि इनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है देखते थे लोग। कंसेप्ट स्टेट का यहाँ पे एब्सेंट था अर्ली वैदिक एज में, क्योंकि आर्यंस जो थे ये नोमैडिक लाइफ जीते थे। इनको ऐसी कुछ जानकारी नहीं थी, स्टेट जो है एब्सेंट था, नोमैडिक लाइफ ही जी रहे थे। जिससे जो है एक डेफिनेट टेरिटोरियल आइडेंटिटी इनकी थी नहीं, इधर उधर जो है घूमते फिरते रहते थे। डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स यदि देखें तो यहाँ प्रेजेंट थे। पॉलिटिकल लाइफ जो अर्ली वैदिक एज की थी वो डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स पे चलती थी। ऋग्वैदिक संहिता जो है ये रेफरेंसेस हैं इसमें, जिसमें ये बताते हैं कि नंबर ऑफ पॉपुलर असेंबलीज जो है होती थी, जैसे सभा, समिति, विदत, परिषद और जो है गण। तो ये कुछ जो है एक पॉपुलर असेंबलीज थी जिसमें लोग गैदर होते थे और डिसीजन लेते थे। इसमें जो सभा था उसमें जो ब्राह्मण्स थे या फिर एल्डर पीपल जो है पार्टिसिपेट करते थे। समिति में कॉमन पीपल जो थे। विदत में जो है ये कुछ जो कुछ नॉलेजेबल पर्सन थे वहां पे ये इकट्ठे होते थे। तो ये जो है कुछ बॉडीज थी, कुछ असेंबलीज थी जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। जिसमें एक गण भी था, गण में हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी इसको कहते हैं। तो परिषद भी था, तो परिषद भी जो है एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी। सभा जो थी ये असेंबली थी ब्राह्मण्स की और एल्डर पीपल की। समिति जो थी ये असेंबली थी कॉमनर्स की। और विदत जो था ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वॉर बूटी अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब्स। तो ये वॉर से क्या लाभ हो रहा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, विदत यानी थोड़ा सा ये पॉलिटिकल जो इंटेलेक्चुअल्स लोग थे विदत में जो कि ठीक तरीके से बंटवारा करते थे। परिषद जो होता था एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह होते थे जहाँ पे जो है ये डिस्कस करते थे अपने कॉमन विजन को। गण जो होता था एक हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी होती थी। बोथ मेन और वुमन जो है पार्टिसिपेट कर सकते थे इन मीटिंग में, जो सभा और समिति की होती थी। सभा समिति में जो है मेन और वुमेन दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। अर्ली वैदिक पॉलिटी जो है ये लिबरल थे लोग, प्रोग्रेसिव थॉट इनके थे। ऋग वैदिक पॉलिटिकल जो रिस्ट्रिक्शन था वो एब्सेंट था। यानी कि पॉलिटी जो है इनकी लिबरल थी, प्रोग्रेसिव थे लोग। पीपल जो है हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इंजॉय कर रहे थे। पब्लिक जो है इनकी प्राइवेट लाइफ भी होती थी। अर्ली वैदिक पॉलिटी जो है इगैलिटेरियन कैरेक्टर की थी। इगैलिटेरियन जो है लोग थे लोग, मतलब इक्वालिटी में विश्वास रखते थे। और पॉलिटिकल स्टेटस जो मेंबर्स ऑफ ट्राइब्स का था वो यही था कि इक्वालिटी में जो है लोग रहते थे। और यहाँ पे कोई डिफरेंसेस नहीं था। लोग कॉमन पीपल और पॉलिटिकल फंक्शनरी जितने भी ये लोग थे सब एक बराबर जो है होते थे। फैमिली वॉज प्राइमरी यूनिट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। और इसको जो है कुल या फिर कुलप कहते थे। हेड जो फैमिली का होता था, द हेड ऑफ द फैमिली रिप्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो हेड ऑफ द फैमिली जो होता था ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रिप्रेजेंट करता था इनको। तो फैमिली जो है प्राइमरी यूनिट था इसमें। फिर जो है हम देखते हैं कि मेंबर जो थे फैमिलीज के वो जो है कॉन्स्टिट्यूट हुए और उनको कहा गया ग्राम। तो ग्राम जो है इसमें ग्रामीणी होते थे जो कि हेड करते थे इस ग्राम को। और ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज होते थे। एक नंबर ऑफ विलेजर्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट विस्पति वॉज हिज हेड। तो यहाँ पे जो है ये विलेजर्स होते थे जो कि ये जो मिलते थे तो एक विस बनता था और विस्पति जो है इसको हेड करता था। जन जो हुआ वो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट बना और यहाँ इसको हेड कर रहे थे
जनस्य यानी कि गोपा भी इसको कहते हैं। तो ये जो है एक किंग के इक्विवेलेंट था। अब हम देखें मोनार्कियल इनकी सिस्टम की, तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है ये मोनार्कियल नेचर का था, क्योंकि किंग जो होता था वो इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम का किंग होता था। रिपब्लिकन पॉलिसी भी थी यहाँ पे वैदिक एज में, लेकिन जो है मोनार्की भी कॉमन थी यहाँ पे। तो in the beginning, the king was elected by Samiti, but later on the office of king become hereditary. तो यहाँ पे जो है पहले सबसे पहले ये किंग को इलेक्ट तो किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसको हेरिडेटरी ये लोग कर देते हैं। पावर और प्रेस्टीज जो क्राउन की होती थी वो काफी बहुत हाई नहीं होती, क्योंकि किंग जो होते थे लीडर्स होते थे ट्राइब्स के, और ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनकी यही थी कि ट्राइब्स को लीड करना ऑफेंसिव और डिफेंसिव बैटल्स में। अदर फंक्शंस जो स्टेट का था वो इमर्ज नहीं हुआ था। ब्यूरोक्रेसी देखें तो जैसे कि अर्ली स्टेज में हम देखते हैं कि 3 ऑफिशियल जो है मेंशन्ड होते हैं ग्रीक वैदिक संहिता में, जैसे पुरोहित थे, सेनानी और ग्रामीणी। तो ये लोग जो है 3 ऑफिशियल मेंबर्स थे, और यहाँ पे कोई कोडिफाइड लॉ नहीं था, कोई भी कोडिफाइड लॉ था। जुडिशियल जो लीगल सिस्टम था वो जुडिशरी में था नहीं कुछ। और जो है क्राइम्स जो होते थे जैसे कैटल लेफ्टिंग, थेफ्ट आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा संहिता। किंग वॉज हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो किंग जो होते थे ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस होते थे, और इनका क्राइम यही होता था एक दूसरे की जो है कैटल चुरा लेना। इशूज जो है वो डिसाइड होते थे बाय हिम, बाय कीपिंग इन माइंड द कस्टम ट्रेडिशन ऑफ द ट्राइब। तो यहाँ पे जो क्राइम्स जो होता था कैटल का ही थेफ्ट होता था, और किंग ही इन दिस केस के डिस्प्यूट को जो है सॉल्व करते थे। वॉर्स और बैटल्स जो थे वो क्वाइट फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग वैदिक एज। कैटल चुराना जो है इनका कॉमन कॉज कॉन्फ्लिक्ट का था। वॉर जो है ये कैटल लिफ्टिंग के कारण ही होता था। At time, alliance and counter-alliance were formed. An alliance of 10 kings was defeated by King Sudas of Bharat tribe on the bank of Ravi. तो एक जो है ये 10 किंग का अलायंस जो है बना था, जैसे है किंग जो है सुदास थे जो कि भरत ट्राइब से थे, और ये जीत गए रावी नदी पे इनकी ये जो है वॉर हुआ था। और यहाँ हम देखते हैं कि कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी इनकी तो थी नहीं वैदिक एज में, और एडल्ट मेल मेंबर्स जो विलेज के होते थे ये पार्टिसिपेट करते थे वॉर्स बैटल्स में, और इसके जो लीडर होते थे वो ग्रामीणी होते थे। टैक्सेशन सिस्टम देखें तो वो भी जो है नैशन स्टेट में था। डेवलपमेंट जो है हो रहा था। बाली जो है ये मेंशन्ड होता है द टैक्स इन ऋग्वैदिक संहिता। ये रियलिटी में जो है एक वॉलंटरी ऑइंग थी मेंबर्स के लिए। तो मेंबर्स जो भी होते थे ट्राइब्स के वो एक अपने मन से जो है किंग को कुछ दे देते थे, क्योंकि किंग जो था आ, वो कलेक्ट नहीं करता था, किसी से कलेक्ट नहीं करवाता था। तो ये धीरे धीरे टैक्सेशन सिस्टम अब इमर्ज हो रहा था। रेगुलर सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है वो एब्सेंट था। रेफरेंस जो है लेटर वैदिक लिटरेचर में हमें मिलता है कि ये जो है पॉलिटिकल लाइफ जो थी इंडिया में लेटर वैदिक में, यहाँ से इसकी पॉलिटी को यदि हम देखें तो यहाँ पे ट्राइबल कैरेक्टर जो पॉलिटी की थी वो डिमिनिश्ड हो गई टू सम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द एमलगमेशन ऑफ ट्राइब्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो एमलगमेशन थोड़ा हुआ, थोड़ा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, तो ये ट्राइबल कैरेक्टर पॉलिटी जो थी इनकी वो थोड़ी कम हुई। As a result, these factors, the size of a group living together had increased and the attributes identified with a particular tribe were no longer dominant. तो अब जो पहले ट्राइब के नाम से लोग जाने जाते थे ना, वो अब ट्राइब वाला कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और स्टेट का कंसेप्ट कंसेप्ट जो है इमर्ज हो रहा था लेटरिक वैदिक एज में। तो आर्यंस जो थे ये सेडेंट्री लाइफ अब जीने लगे, सेटलमेंट जो है इनका होने लगा, और एक डेफिनेट टेरिटोरियल आइडेंटिटी भी डेवलप करने लगे थे। तो स्टेट जो है ये इमर्ज हो रहा था यहाँ पे। डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स जो थे ये स्टिल प्रेजेंट थे पॉलिटिकल लाइफ में। लेटर वैदिक एज में जो है ये स्टिल प्रेजेंट था। सभा और समिति जो है ये ग्रेट सिग्निफिकेंस अब इनका जो है हुआ। अथर्ववेद सभा और समिति को मेंशन करता है एज ट्विन डॉटर ऑफ प्रजापति। तो गॉड प्रजापति को जो है ट्विन डॉटर इनकी बताते हैं ये अथर्ववेद, जो है कि सभा और समिति जो है इनकी 2 ट्विन डॉटर्स थी।
वुमेन्स जो थे, ये जो है लेटर वैदिक में जो पार्टिसिपेशन इनका होता था सभा समिति में, उसको जो है रोक दिया गया। तो यहाँ पे दिखता है कि डेमोक्रेटिक जो पॉलिटी थी इनकी, वो रिड्यूस हो रही थी। कुछ एक्सटेंट तक जो है कहा जा सकता है कि अर्ली वैदिक पॉलिटी थे वुमेन्स की राइट को जो है इस यहाँ पे छीनने लगे थे लोग। पॉलिटिकल लाइफ जो है लिबरल और प्रोग्रेसिव जो थी, वो तो थी। पॉलिटिकल सिस्टम जो है लार्जली इगैलिटेरियन थी, दो इट हैड इवॉल्व सिग्निफिकेंटली व्हेन कंपेयर्ड विथ अर्ली वैदिक एज। तो यहाँ पे जो है पॉलिटिकल सिस्टम लार्जली इगैलिटेरियन थी और ये धीरे धीरे अब इवॉल्व हो रही थी। जो जनपद और राष्ट्र जो है एक कंसेप्ट यहाँ से इमर्ज होकर आता है, जो हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट लेटर वैदिक में कहा जाता है, जिसे जनपद हम कहते हैं। पावर्स और प्रेस्टीज जो क्राउन का था वो इंक्रीज हुआ और लेटर वैदिक एज में जो है इंक्रीज हुआ, और नंबर ऑफ रिचुअल्स और सेरेमनीज जो है ये बढ़े। ये सेरेमनी जैसे कि राष्ट्रीय, वाजपेयी और अश्वमेध सेक्रीफाइसेस जो है ये इनहेंस किए पावर और प्रेस्टीज जो क्राउन थे उनके। और राष्ट्रीय जो था ये परफॉर्म किया जाता था, जो कोरोनेशन होता था, किंग का कोरोनेशन होता था, तो राष्ट्रीय करवा लेते थे। वाजपेयी जो होता था ये स्ट्रेंथ ऑफ द किंग को इंक्रीज करने के लिए वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। अश्वमेध में क्या था कि ये टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते थे लोग। तो ये कॉन्सेप्ट जो था, जो अश्वमेध का, उसमें घोड़े छोड़ देते थे, जहां तक हो जाता था उसको कोई पकड़ता नहीं था, तो वहां तक टेरिटरी किंग की हो जाती थी। अब कंसेप्ट ऑफ डिवाइन मोनार्की इमर्ज ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज इन अथर्ववेदा। तो ये डिवाइन मोनार्की का जो कंसेप्ट है वो आता है बाद में अथर्ववेदा में, निश्चित जो है मेंशन करते हैं। और किंग स्टार्टेड एज्यूमिंग हाई साउंडिंग टाइटल सच एज एक राज, सोलो मोनार्क एंड जो है सर्वभूमि, लॉर्ड ऑफ होल अर्थ। ये कुछ जो टाइटल्स हैं ये लोग लेते हैं। अब कुछ अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग किंग्स की अलग अलग टाइटल हुआ करती थी, जैसे ईस्ट में सम्राट, वेस्ट में जो है स्वराट, और नॉर्थ में विराट, मिडिल कंट्रीज में राजा, और साउथ में भोज कहा जाता था। तो किंग्स जो होते थे ये एलॉबरेट कोर्ट्स अपने मेंटेन करने लगे थे, और लेटर वैदिक एज में जो है इनमें सीनियर ऑफिशियल्स एंड अदर फंक्शनरीज यूज टू पार्टिसिपेट। तो सीनियर ऑफिशियल्स और जो अदर ऑफिशियल जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो एक जो है एक कोर्ट जो है इलाबोरेट धीरे धीरे हो रहा था। ब्यूरोक्रेसी के बारे में देखें तो इवॉल्व हुई सिग्निफिकेंटली, इसका जो है इवोल्यूशन हुआ था लेटर वैदिक एज में, क्योंकि 16 ऑफिशियल्स जो है मेंशन्ड होते हैं लेटर वैदिक लिटरेचर में, जो कि प्रोमिनेंट है। जो कुछ हम यदि देखें तो सेनानी, पुरोहित, युवराज, अक्षवाप, किंग्स कंपेनियन इन गेम टू डाइस, रक्षी यानी कि जो है पुलिस चीफ, और जो है पालागार यानी एम्बेसडर। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स थे यहाँ पे। जुडिशियल लीगल सिस्टम के बारे में देखते हैं तो वैसे ही अर्ली वैदिक एज की थी, और मिलिट्री जो थी सेम, नो रेगुलर आर्मी वर फाउंड। तो यहाँ पे कोई ना रेगुलर आर्मी थी। जुडिशियल लीगल सिस्टम जो है ये अर्ली वैदिक पीरियड की तरह ही जो है था। वॉर्स और बैटल जो होते थे वो काफी फ्रिक्वेंटली लड़े जाते थे, और जो है वॉर्स जो होते थे वॉज वर नॉट फॉट फॉर कैटल लिफ्टिंग। तो यहाँ पे जो है कैटल लिफ्टिंग के लिए ये वॉर्स अब धीरे धीरे कम हुए, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन ये लोग करने लगे थे, तो इसलिए भी जो है अब जमीन के लिए लोग लड़ने लगे थे। इंपेरियलिस्टिक आउटलुक जो है इमर्ज हुआ। फर्स्ट टाइम जो है लेटर वैदिक एज में जो है इंपेरियलिस्टिक आउटलुक इमर्ज हो रहा था। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस टेरिटोरियल एक्सपेंशन, जनस जो अर्ली वैदिक एज में थे ये ट्रांसफर्ड हो गए और जनपद बन गए। टैक्सेशन सिस्टम का देखें तो ये इवॉल्व हुआ ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, और बाली जो है एक रेगुलर टैक्स बन गया, जो बलि होता था, और कलेक्ट करने लगे ये लोग, और जिसको जो है कलेक्ट करने वाले को कहा गया बलि साधक। तो भाग जो था वो किंग का शेयर होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, और भाग एक सेरेमोनियल गिफ्ट भी है, जो कि वर अदर टैक्सेस कलेक्टिंग फ्रॉम द पीपल। तो ये जो है भाग एक सेरेमोनियल गिफ्ट था, जो कि टैक्सेस होता था, कलेक्ट किया जाता था किंग द्वारा फ्रॉम द पीपल। तो ये सारी चीजें जो हो हमने वैदिक एज के बारे में देखा। अब इकोनॉमिक लाइफ जो है वैदिक एज में कैसी थी उसको अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।